एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ताशियोशी और फेल को, जो कि दानजियोंग के सामने खड़े होती है। यहाँ फेल कहता है कि हमें दानजियोंग में जाना है ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल सके, ताकि तुम दूसरों से लड़ सको। यहाँ पे ये कहता है पिछली बार मैं जब गॉब्लिन से लड़ा था उसमें ही मेरी जान जाते जाते बची थी। मुझे पता था मेरे पास तुम्हारी शील्ड है, पर फिर भी मुझे डर लगता है। यहाँ फेल उसे समझाता है कि हर बार मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर मेरे सामने कोई बड़ा विलन आ गया और उससे अगर मैं लड़ने गया तो तुम अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाओगे। इसी वजह से मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दे रहा हूँ ताकि तुम दूसरों से लड़ सको। अब चलो दानजियोंग में चलते हैं। यहाँ पे ये कहता है प्लीज मुझे मत भेजो, मुझे नहीं लड़ना है। फेल कहता है ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए जरूरी है। यहाँ पे फिर वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर से जो अपना बैरियर है वो लगा दूंगा, इसी वजह से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे ताशियोशी थोड़ा राजी हो जाता है, पर जाने से पहले वो कहता है कि मैं अपनी एनर्जी बढ़ा लूंगा। फिर वो अपने खाने ऑर्डर कर देता है ऑनलाइन से काफ़ी सारी चीज़ें वो निकाल लेता है, क्योंकि इसे खाने से इसकी लेवल जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं, जैसे कि फेल का बढ़ा था। अब ये लोग यहाँ पे खाने लग जाते हैं। यहाँ पे ताशियोशी कहता है कि ये सारा खाना मैं जल्दी खा के थोड़े लेवल बढ़ा लूँगा। मुझे पता है इसका ज़्यादा इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं होता, पर तुम दोनों के ऊपर इफेक्ट होगा, इसी वजह से तुम दोनों में से पावरफुल बनोगे। जिसके बाद ताशियोशी यहाँ पे खाना चालू कर देता है और उसे खा के देखते हुए फेल के मुँह में भी लालच आ जाता है और वो कहता है मुझे भी दो। यहाँ पे ताशियोशी कहता है कि तुम्हें भी मिलेगा, ये अलग अलग चीज़ें होती है। फेल को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और कुछ ही देर में ये लोग खाना खा लेते हैं और इन लोगों का लेवल भी थोड़ा आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद ताशियोशी कहता है कि अब जाने का टाइम आ गया है। सुई का भी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, इसी वजह से अभी इन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर अभी भी ताशियोशी को डर लग रहा होता है, पर वो दानजियोंग में जा रहा होता है। फेल उसे कहता है तुम आगे बढ़ो, चिंता करो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो तुम इजीली उसे मार सकते हो, तुम्हारे लेवल उतना लो नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे सुई कुछ स्लाइम्स को देखता है और वो जंगली होते हैं, जिससे वो मार देता है। यहाँ पे फेल भी कहता है कि तुम्हें भी कई सारी स्लाइम्स को मारना पड़ेगा, वरना तुम अपना लेवल नहीं बढ़ा पाओगे। जिसके बाद ताशियोशी यहाँ पे बुलेट स्टोन का यूज करता है और कुछ स्लाइम को मार देता है। फिर वो देखता है कि वो दानजियोंग जो है वो स्लाइम्स को निगल रहा है। पहले उसे समझाता है कि दानजियोंग एक लिविंग क्रिएचर जैसा है जो कि दूसरों की एनर्जी ट्रेन करता है, जिसकी वजह से अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम्हें दूसरों को मारना पड़ेगा। यहाँ पे फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाके फेल उसे कहता है मैं सारे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, और ऐसा ही ये करता रहता है। यहाँ पे गॉब्लिन्स आते हैं, कई सारे अलग अलग प्रजाति के मॉन्स्टर आते हैं। फेल कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ही देर में यहाँ पे पूरा वुल्फ का एक बड़ा सा झुंड आ जाता है, जो कि इसके पीछे पड़ जाता है। ताशियोशी से वो बड़ा होता है, इसी वजह से ताशियोशी उससे भागने लग जाता है। पर फेल कहता है तुम्हें इसका मुकाबला करना पड़ेगा, और ताशियोशी अपने पावर्स का यूज करके इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और ये तो वहीं पे मारे जाते हैं। जिससे ताशियोशी काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पे ये कहता है कि इतनी छोटी पे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमें पूरे बड़े बड़े झुंड से लड़ना होगा। यहाँ पे कहता है चिंता मत करो, मैंने इन दोनों को मार दिया तो ऐसी प्रजाति के मैं कई और सारे मार सकता हूँ। कुछ ही देर बाद ये लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे पहुंचते ही जो नज़ारा ताशियोशी देखता है उसे देख के उसकी पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वुल्फ होते हैं, जिसे देख के ताशियोशी डर जाता है और कहता है कि मैं इनसे नहीं लड़ सकता। फेल कहता है तुम्हें इनसे लड़ना पड़ेगा ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल सके। यहाँ पे ये कहता है कि मुझे छोड़ दो फेल, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। ये कहता है कि नहीं, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, मेरी प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ है और सुई भी यहाँ पे है। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे यह ताशियोशी इनके सामने होता है। यहाँ पे 100-200 होंगे वुल्फ और ये बेचारा अकेला। इन सब के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ पे ताशियोशी डर जाता है, पर जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करते हैं यहाँ फेल का बैरियर इसे बचा लेता है और सुई मौका मिलते यहाँ पे लिक्विड की बारिश कर देता है, जिससे ये सभी मारे जाते हैं। और ताशियोशी भी अपना पूरा पावर का यूज करके पूरी झुंड को मार देता है। यहाँ पे फिर ये खुश होता है, पर फेल कहता है खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बॉस लेवल तो आना बाकी है। और इसके सामने 10 गुना बड़ा एक वुल्फ आ जाता है, जिसे देख के ताशियोशी की पैंट गीली हो जाती है। फेल कहता है कि तुम इससे लड़ सकते हो, चिंता मत करो। ये कहता है कि मेरी इतनी पावर नहीं है मैं इससे लड़ सकूं। फेल कहता है तुम अपनी पावर का यूज करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद ताशियोशी इसके ऊपर बुलेट से हमला करता है, पर ये मरता नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। पर आखिरी वक्त में ये जब ताशियोशी के ऊपर हमला करता है तो ताशियोशी अपनी पूरी पावर का यूज करके इसके सर के ऊपर बुलेट मार देता है, जिससे उसे खास असर होता नहीं है। और यहाँ पे ताशियोशी काफी ज्यादा डर जाता है और इसके ऊपर वो हमला करने ही वाला होता है। ताशियोशी सोचता है
कि वो अब गया और उसकी मैजिक भी खत्म हो चुका होता है। पर फेल उसके सामने होता है और फेल कहता है मुझे क्या समझ रखा है, मेरे मैजिक बैरियर को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे लो लेवल के जानवर मुझसे लड़ेंगे। और यहाँ पे उस मौके पे सुई इसके ऊपर लिक्विड की बारिश कर देता है, जिससे यहीं पे मारा जाता है और सुई यहाँ पे चमकने लग जाता है। यहाँ पे इससे पहले ये कुछ देखता ये बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दानजुंग के बाहर, जहाँ पे सुई इसे बुला रहा होता है, वो इसे मास्टर मास्टर कह रहा होता है। जिसके बाद इसकी आंखें खुल जाती है। वो कहता है कि तुम सेफली बाहर आ गए सुई, मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और सुई से कहता है हाँ मास्टर मैं बाहर आ गया। ये सुई से पूछता है क्या तुम अब बात कर सकते हो? सुई कहता है हाँ मुझे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, पर आप लोगों से मैं बात कर सकता हूँ। ताशियोशी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि सुई अब बात कर सकता है, तो उसको अपनी फीलिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो सुई का और अपना स्टेटस चेक करता है, जिसमें उसका ज़्यादा लेवल बड़ा नहीं हुआ होता है और वहीं पे सुई का लेवल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वो कहता है कि मैं एक 14 दिन के बच्चे से हार गया। सुई कहता है क्या इसमें मेरी गलती है? ये कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुई, मैं ही थोड़ा कमज़ोर हूँ। फेल कहाँ पे है? ये कहता है फेल कहीं गया हुआ है। कुछ देर बाद फेल आ जाता है और कहता है क्या तुम उड़ गए? ये कहता है तुम कहाँ गए थे? ये कहता है कि मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं जंगल में शिकार करने गया था, मैं तुम्हारे इंतजार नहीं कर सकता था। अब जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बनाओ, तुम इतनी देर से सो रहे थे, मुझे भूख लग रही है। यहाँ पे ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। जिसके बाद ये कई सारी चीज़ें ऑर्डर कर देता है और ये ऑमलेट को फेंटने लग जाता है और अलग अलग चिकन विकन मतलब जो अलग अलग स्पीशीज के जानवर होते हैं वो इसे मिक्स करके चावल में करके फेल को दे देता है। जिसे देख के फेल के मुंह से पानी आ जाता है और फेल उसे खाने लग जाता है और कहता है कि इससे ज़्यादा स्वादिष्ट मैंने आज तक नहीं खाया। एग और मीट का कॉम्बिनेशन तो अलग ही है। और ये लोग यहाँ पे खा के आराम करने लग जाते हैं। ताशियोशी फिर फेल से पूछता है क्या सुई तुमसे भी बात कर सकता है? तो फेल कहता है हाँ। जिसके बाद सुई कहता है कि अंकल फेल से मैं बात कर सकता हूँ। जिसे सुन के ताशियोशी को हंसी आती है और वो कहता है कि फेल अब तुम बूढ़े हो चुके हो। यहाँ पे ये कहता है कि ये 14 साल का बच्चा है और तुम्हारी एज ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से तुम उसके अंकल ही लगोगे। यहाँ पे फेल कहता है कि मुझे अंकल बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, सुई मेरे नाम से बोलो। और ये कहता है तुम भी तो 27 साल की हो। यहाँ पे फिर वहाँ पे सुई से पूछता है सुई इसे भी अंकल बोलो। ये कहता है ये तो मेरे मास्टर है, ये अंकल नहीं है। जिसके बाद सुई को रोना आ जाता है। कहता है कि फेल मेरे ऊपर चिल्लाता है। सुई को रोते देख फेल कहता है कि ठीक है तुम मुझे अंकल बुला सकते हो। यहाँ पे ताशियोशी फिर कहता है तुम उसे अंकल बुला सकते हो, उसने अप्रूवल दे दी है। फिर हम देखते हैं कि जब ताशियोशी बेहोश था, जब ये दोनों बात कर रहे थे, तो ये कहता है मैं अपने मास्टर से बात कर सकता हूँ। क्या मास्टर कब उठेंगे फेल, तुम्हें कुछ पता है? ये कहता है कि उठ जाएंगे, वो जल्दी उठ जाएगा। यहाँ पे ये फिर फेल को अंकल कह देता है, जिससे बेचारे का दिल टूट जाता है। तो ये कहता है कि मुझे अंकल मत बोलो। यहाँ पे सुई कहता है कि अंकल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, उन्होंने मुझे राइड दिया और वो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कूल है, लोगों को एक पंच में मार देते हैं। यहाँ पे इसे अच्छा लग रहा होता अपनी तारीफ सुन के, पर वो कहता है कि चिंता मत करो सी, यहाँ पे तुम मास्टर का ध्यान रखो, मैं अभी आया। और जो कहानी वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। मुझे पता है गाइस मैंने 4 एपिसोड मिस कर दिए, मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, मेरा वेट कीजिए। एंड यार मुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, मैंने कुछ दिन वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैंने कई सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, पर अचानक से स्टोरेज में गड़बड़ी हो गई और वो डिलीट हो गई। पर चिंता मत कीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी हमें सपोर्ट करते दीजिए। एंड प्लीज़ ये गलती माफ़ कीजिए, हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।